हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में कवर करेंगे एसबीआई यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप प्रोग्राम को। ये प्रोग्राम हर साल निकलता है जो कि अगस्त सितंबर तक चलता है। आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो लोग पहले अप्लाई कर लेंगे वो ज़्यादा अच्छा है। तो जिन लोगों को ये प्रोग्राम जो है सूट करता है वो लोग अप्लाई करके देख सकते हैं। ये एक तरह की ट्रेनिंग समझ लो, एक तरह की इंटर्नशिप समझ लो, एक तरह की जॉब समझ लो। इस वीडियो के सबसे पहले ही मैं बता रही हूँ कि जिन लोगों की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रोग्राम को समझते हैं। एसबीआई यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप जो प्रोग्राम है ये बहुत ही पॉपुलर प्रोग्राम है। जो ये रूरल डेवलपमेंट फेलोशिप प्रोग्राम है, इसमें युवाओं को गांव में जाकर एनजीओ के साथ काम करना होता है। यानी कि एनजीओ के साथ मिलकर आप काम करते हैं गांव के अंदर जाकर। गांव के अंदर जो भी दिक्कत परेशानियां हैं उनको समझना होता है और उन पर काम करवाना होता है, उनको सॉल्यूशन देना होता है। तो इस तरह का प्रोग्राम होता है ये एक पेड फेलोशिप होती है, सोशल इम्पैक्ट प्रोग्राम होता है ये। यानी कि एसबीआई जो है वो काफ़ी सारे एनजीओ के साथ मिलकर इस प्रोग्राम को करवाता है। ठीक है, ये जो प्रोग्राम है ये एसबीआई फाउंडेशन यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो सीएसआर संस्था है वो इसको चलाती है। यानी कि जो एसबीआई है वो काफ़ी सारे एनजीओ के साथ मिलकर काम करता है रूरल डेवलपमेंट के लिए। गांव में जाकर युवाओं के साथ और एनजीओ के साथ मिलकर इस प्रोग्राम को चलाया जाता है। ठीक है, तो इसी के अंदर हर साल भर्तियां निकलती हैं। यानी कि युवाओं को हायर किया जाता है कुछ टाइम के लिए, फिर नेक्स्ट ईयर फिर किसी और को मौका मिलता है। इस तरह का होता है। ठीक है, इसमें युवाओं को गांव में भेजकर किस तरह के काम करने होते हैं, एजुकेशन सेक्टर के अंदर काम करना होता है, हेल्थ सेक्टर में काम करना होता है, एग्रीकल्चर में काम करना होता है, लाइवहुड पे काम करना होता है, वाटर डेवलपमेंट पे काम करना होता है, एनवायरनमेंट पे काम करना होता है। यानी कि अलग अलग काम के लिए अलग अलग एनजीओ होता है। तो जिसके अंडर आपको काम मिलेगा वो काम आपने करना होता है। ठीक है, जैसे कि आपको एजुकेशन पे कोई प्रोजेक्ट मिला है तो आपने उसी पर देखना है कि गांव के अंदर एजुकेशन की क्या स्थिति है और आगे कैसे काम होना चाहिए। ऐसे ही अगर किसी को वाटर के लिए मिला है तो उसका देखना है कि गांव के अंदर इसकी क्या स्थिति है, कैसे इसको सॉल्यूशन देना है, कैसे काम करने हैं। तो इस तरह ये प्रोग्राम चलता है। अलग अलग एनजीओ जुड़े हुए हैं एसबीआई के साथ, उनके साथ मिलके ये काम करना होता है। लेकिन आप इस प्रोग्राम के दौरान एसबीआई का ही पार्ट होते हैं, आप एनजीओ का पार्ट नहीं होते, एसबीआई का ही पार्ट होते हैं। अब बात करते हैं कि इसको अप्लाई कौन कौन कर सकता है। तो पहले तो आती है एज लिमिट। तो इसमें 21 साल से लेकर 32 साल के जो युवा हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एजुकेशन। किसी भी स्ट्रीम में अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है आप अप्लाई कर सकते हैं। फाइनल ईयर के स्टूडेंट नहीं कर सकते, ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, नेशनैलिटी क्या होनी चाहिए? आप भारत के सिटीजन हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आप नेपाल के सिटीजन हैं, अप्लाई कर सकते हैं। भूटान के सिटीजन हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ये लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, अभी आप फ्रेशर हैं, तभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब जानते हैं कि जो ये फेलोशिप प्रोग्राम है इसकी ड्यूरेशन क्या होती है। ये एक इंटर्नशिप प्रोग्राम है जिसमें आपकी जो ड्यूरेशन है वो 13 मंथ रहने वाली है। यानी 13 मंथ के लिए आपको काम करना है। फुल टाइम जॉब होगी ये आपकी 13 मंथ, पार्ट टाइम नहीं है, फुल टाइम होगी। और जिस जगह पर आपको भेजा जाएगा वहां जाकर आपको काम करना होगा। ठीक है, इस प्रोग्राम के अंदर 3 पार्ट होते हैं। नंबर 1 है ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग। नंबर 2 पे है रूरल प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। नंबर 3 है फाइनल रिपोर्टिंग एंड इम्पैक्ट वर्क। ये इस तरह के पार्ट्स होते हैं इस प्रोग्राम के। अब बात करते हैं कि यहाँ पर आपको सैलरी कितनी मिलेगी, यानी कि स्टाइपेंड कितना मिलेगा। इंटर्नशिप में स्टाइपेंड मिलता है, वो कितना मिलेगा। तो अप्रोक्सीमेटली ही मैं वर्ड बोलूंगी, लेकिन ये फाइनल ही है। आप वेबसाइट पे जाके देखेंगे आपको सब पता लग जाएगा, उन्होंने खुद ही मेंशन किया होता है, लेकिन मैं अप्रोक्सीमेटली करके ही बोलूंगी। इसमें 16,000 पर मंथ लिविंग अलाउंस आपको मिलता है। 2,000 पर मंथ आपको ट्रैवल अलाउंस मिलता है। 2,000 पर मंथ आपको प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस मिलते हैं। 1,000 पर मंथ आपको लर्निंग अलाउंस मिलते हैं। यानी कि टोटल मिला के 21,000 पर मंथ आपको मिलता है। यानी कि टोटल मिला के आपको 21,000 पर मंथ आपको मिलता है सपोर्ट।
ये मिलेगा आपको 13 मंथ तक, पर मंथ मिलेगा 21,000 के आसपास, और 13 मंथ तक ये मिलेगा। ठीक है, और इसके बाद आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं। वो क्या है, जब ये प्रोग्राम आपका खत्म हो जाता है, 13 मंथ का ये प्रोग्राम आपने कंप्लीट कर लिया, 1,10,000 कंप्लीशन अलाउंस आपको मिलता है। ये आपको तब मिलता है जब ये प्रोग्राम खत्म होता है। ठीक है, आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलती है, ट्रैवल अलाउंस आपको मिलता है, और एनजीओ मेंटोरशिप आपको मिलती है। ये सारे बेनिफिट आपको मिलते हैं जब आपका प्रोग्राम खत्म हो जाता है। यानी कि 21,000 पर मंथ आपको इसमें स्टाइपेंड मिलता रहेगा 13 मंथ तक। जब प्रोग्राम खत्म हो जाएगा तब 1,10,000 रुपीज आपको फिर मिलेंगे कंप्लीशन के बाद। ठीक है, अब जानते हैं कि ये जो प्रोग्राम होता है ये किसी स्टेट के लिए होता है या नेशनल लेवल होता है। ये नेशनल लेवल का प्रोग्राम होता है, यानी भारत के अंदर किसी भी स्टेट से आप हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपकी जो ज्वाइनिंग होगी, जहां जाकर आपको काम करना होगा, वो स्टेट कैसी होंगी उसको समझते हैं। यानी कि रूरल एरियाज जो होते हैं वहां पर जाकर आपको काम करना होगा, जैसे कि राजस्थान के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, गुजरात के अंदर, झारखंड में, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, असम, उत्तराखंड, ऐसी जगहों पर जाकर आपको काम करना होगा। यानी कि रूरल डेवलपमेंट के लिए ये काम है, तो रूरल एरिया के अंदर जाकर ही आपको काम करना है। यानी कि आपकी पोस्टिंग वहां पर होगी, आपको वहां जाकर गांव में रहना होगा और काम करना होगा। ठीक है, ये प्रोग्राम है। यानी कि ये जो पोस्टिंग होगी ये गांव के अंदर होगी, शहरों में नहीं होगी। अब जानते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस। जैसे ही वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उसमें जो पेज ओपन होगा वो आपको समझाने के लिए है, इंट्रोडक्शन के लिए, ताकि आप सारी बात को खुद अच्छे से पढ़ें और समझें। वहां जैसे ही आप इसको ऊपर स्क्रॉल करते हैं तो नीचे एक छोटा सा फॉर्म नजर आएगा। वो फॉर्म जो होता है वो इंक्वायरी फॉर्म है, वो एक्चुअल एप्लीकेशन फॉर्म नहीं होता। वहां पर आपको बेसिक डिटेल भर के आप सबमिट कर सकते हैं। वहां पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यानी कि कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है उनसे, या आपको एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो वो चीजें आप पूछ सकते हैं। वो इंक्वायरी के लिए होता है। लेकिन जहां पे आपने अप्लाई करना है उसका लिंक अलग होता है। फिर आप नेक्स्ट लिंक के ऊपर जब क्लिक करेंगे, जहां से आपको अप्लाई करना है एप्लीकेशन फॉर्म पर, वो पेज ओपन होगा। वहां पर भी आपको लिंक फॉर्म का नजर नहीं आएगा। नजर क्या आएगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नजर आएगा। उसको क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस ओवरव्यू, यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तब आपको यहाँ पर फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है वो करना होगा। पहले एक वीडियो आएगी इंट्रोडक्शन की, उसको समझ लेना, उसके बाद आपका स्टार्ट होता है। इस तरह से ये करना होता है। फिर फाइनल सिलेक्शन का एक ऑप्शन होता है, उसको पढ़ सकते हैं। ऑन बोर्डिंग का ऑप्शन है, उसको पढ़ सकते हैं। फेलोशिप स्पॉन्सर का एक ऑप्शन होता है, उसको पढ़ सकते हैं। यानी कि ये सारा प्रोसेस आप पढ़ सकते हैं वहां से। यहाँ पर जो एप्लीकेशन प्रोसेस ओवरव्यू होगा, यहाँ पर वो लिंक होता है, वहां पर आपने क्लिक करना है। इस फॉर्म को जब आप फिल करेंगे तो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपको भरनी होगी। नंबर 1 पे बेसिक पर्सनल डिटेल होती है, जिसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस और नेशनलिटी। ये सारे आपने बेसिक डिटेल में भरने होते हैं, पर्सनल बेसिक डिटेल। नंबर 2 पे आती है एजुकेशन डिटेल, जहां पर आपको अपनी ग्रेजुएशन कोर्स के बारे में बताना है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बारे में बताना है, पासिंग ईयर आपने बताना है, परसेंटेज आपने बतानी है। इस तरह की डिटेल आपने फिल करनी होती है। इसमें ग्रेजुएशन जरूरी है, ये आपने ध्यान रखना है। फिर इसी फॉर्म के अंदर आपको एक फील्ड मिलेगी जिसमें आपको वर्क एक्सपीरियंस भरना है। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तब आप इसको फिल करेंगे, नहीं है तो इसको छोड़ सकते हैं। जिनके पास एक्सपीरियंस होगा वो भरना होगा, उनको कंपनी का नेम, ऑर्गेनाइजेशन का नेम भरना होगा, जॉब का रोल क्या था आपका, ड्यूरेशन कितनी थी, कितने टाइम का एक्सपीरियंस है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी वहां पर आपकी। लेकिन फ्रेशर्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर एक्सपीरियंस है तो ये कॉलम्स आपने फिल करने हैं, नहीं है तो छोड़ देना है। आप फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्म के अंदर जो आपने फिल करना होता है वो होता है ऐसे रिटन क्वेश्चन। इसको आपने करना होता है, मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो मैं आपको आइडिया देती हूँ ये किस तरह के क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि आप एसबीआई यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप प्रोग्राम में क्यों काम करना चाहते हैं, उसका आंसर लिखना होगा। जैसे कि किसी सोशल प्रॉब्लम के बारे में बताइए जिस पर आप काम करना चाहेंगे, इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि आप कोई अपना एक्सपीरियंस बताइए जिसमें आपने इस तरह का कोई काम किया हो, लीडरशिप करी हो, यानी कि लीड करा हो किसी काम को। तो अगर किया है तो उसके बारे में आपको बताना होगा। नेक्स्ट है कि इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है कि चैलेंज या फेलियर्स आपको बताने हैं, यानी कि काम किया लेकिन आप फेल हो गए, तो उसके बारे में बताना है, फिर आपने उससे क्या सीखा, उस तरह की बातचीत आपने लिखनी होती है। और गांव के डेवलपमेंट के बारे में आपकी कैसी सोच है, इस तरह के क्वेश्चन होंगे। ये जो आंसर है आपको 200 से 500 वर्ड्स में लिखने होते हैं, यानी कि ये ऐसे टाइप एक फॉर्म के अंदर आपको भरना होता है। ठीक है, तो ये आपको करना होगा। नेक्स्ट है शॉर्ट वीडियो। इसमें जो शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं कैंडिडेट, उनको कभी कभी शॉर्ट वीडियो बनाकर अपलोड करनी होती है, जिसमें आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है और फेलोशिप को लेकर मोटिवेशन आपको मिला उस बारे में थोड़ा सा बताना होता है। इस तरह की इंट्रोडक्शन वीडियो एक आपको अपलोड करनी होती है। ये किनको करनी है? जो सिलेक्टेड होंगे कैंडिडेट, हर किसी को नहीं करनी। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें रिकमेंडेशन डिटेल भी भरनी होती है, यानी कि आपको फॉर्म के अंदर 2 रिकमेंडर्स की डिटेल्स भरनी होगी। वो कौन हो सकते हैं? टीचर्स हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, उनसे आप करवा सकते हैं। कोई मेंटोर है, उनसे करवा सकते हैं। मैनेजर है, उनसे करवा सकते हैं। तो हम लोग भी ये कर सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं करते? क्योंकि ऑनलाइन अप्लाई पता नहीं कौन कौन करता है। जब तक हमें पता ही नहीं कि कैंडिडेट कैसा है, तो हम किसी को रेकमेंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको आप अपने आसपास से ही कहीं से रेकमेंड करवाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो यानी कि कोई टीचर आपके आसपास है, कोई प्रोफेसर है, उनसे आप करवा सकते हैं। कोई मैनेजर पोस्ट पर है, उनसे करवा सकते हैं। कोई मेंटोर है, उनसे करवा सकते हैं। नेक्स्ट होता है ऑनलाइन असेसमेंट। ऑनलाइन असेसमेंट आपका टेस्ट होगा, लेकिन ये तब होता है जब आप फॉर्म सबमिट कर देते हैं, पहले नहीं होता। फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट देना होता है, जिसमें सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं। एक सिचुएशन क्रिएट करके उसके बारे में पूछा जा सकता है। पर्सनैलिटी को लेकर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सोशल थिंकिंग के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस तरह का ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट होता है। उसके बाद होता है आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू कब होता है? जब आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं। ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट आपका क्लियर हो जाता है, तब आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं, तब आपका इंटरव्यू होता है। यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन आपको करना होगा, ग्रुप एक्सरसाइज आपको करनी होगी, और आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू का राउंड ये रहता है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल है इस फेलोशिप प्रोग्राम की। हर साल ही इसके फॉर्म निकलते हैं। तो जिनको लगता है कि हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है और अभी हमारे पास कोई काम भी नहीं है, हमें अगर 13 मंथ तक स्टाइपेंड मिलता है, कोई इंटर्नशिप मिलती है, काम सीखने को मिलता है, तो हम करना चाहते हैं, और दूसरी जगह पर जाकर दूसरी किसी स्टेट के किसी गांव के अंदर आपको काम करना पड़ेगा, अगर आप वो कर सकते हैं तब आपको अप्लाई करना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि हम दूसरी स्टेट में जाकर किसी गांव में जाकर काम कर सकते हैं, तब आपको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि 13 मंथ तक आपको फिर वहीं रहना होगा। तो ये सारी इस प्रोग्राम की डिटेल है। जिनको लगता है कि हम अप्लाई कर सकते हैं तो वो करके देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दोनों लिंक दे दूंगी, वहां से जाकर आप इसको अच्छे से पढ़ लेना खुद भी, और अप्लाई करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन किसी और के भी काम आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।